हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। ओके, हमको अच्छे से पता है कि अमाइंस का मतलब बेटा क्या है। अमोनिया के डेरिवेटिव जो होते हैं इनको हम लोग अमाइंस कहते हैं। अमोनिया से एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए, अमाइंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक अल्काइल ग्रुप लगाया है तो प्राइमरी अमाइन, दो अल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी अमाइन, तीन अल्काइल ग्रुप है तो बेटा टर्शियरी अमाइंस होते हैं। किसी भी बेस का बेसिक कैरेक्टर बेटा डिपेंड करता है उसकी केबी की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस पे डिपेंड करता है। जिसके लिए केबी की वैल्यू बेटा जितनी ज्यादा हायर होगी उसका बेसिक नेचर भी बेटा उतना ही ज्यादा हो जाएगा। मगर एक्सपेरिमेंटली जो इनकी वैल्यूज होती हैं वो 10 की पावर माइनस पे काफी ज्यादा होती हैं। इसलिए बेटा केबी को ना कैलकुलेट करके हम लोग उसके टर्म्स को पी केबी में कैलकुलेट करते हैं। पी केबी इज इक्वल टू क्या है, माइनस का लॉग ऑफ केबी। जिसके लिए केबी की वैल्यू बेटा जितनी ज्यादा होगी पी के बी की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, और पी के बी की वैल्यू जितनी कम होगी उसका बेसिक कैरेक्टर बेटा उतना ही ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर हम अमाइंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इनकी पी के बी की वैल्यू नियर अबाउट 3 टू 4.22 के बीच में होती है, और जबकि बेटा अमोनिया के लिए इसकी वैल्यू 4.75 है। तो जितनी पी के बी की वैल्यू कम उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। चलिए अमाइंस के बेसिक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, इनका ऑर्डर पता करते हैं कि किस बात पर डिपेंड करता है इनका ऑर्डर। बच्चे क्या होता है कि जैसे अमाइंस हैं इनको वाटर के साथ में अगर ट्रीट करवाना शुरू करें तो बच्चे अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर वाटर से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, वाटर से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो अपने कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन करेगा, एक अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा जो कि बच्चे इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। बेस का हमेशा क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड का क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। और किसी भी बेस का कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा वो बेटा बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। याद रखिएगा, एसिड का क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस, और बेस का कॉन्जुगेट एसिड। अब चलो इसके कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को पता करते हैं। इसकी स्टेबिलिटी को तीन फैक्टर्स बेटा जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और तीसरा होता है स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए एक एक इफेक्ट को बेटा हम लोग अप्लाई करना इसके लिए शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, क्या होता है कि जैसे हम लोग बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस के लिए, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइंस और बेटा टर्शियरी अमाइंस के लिए बात करेंगे। देखिएगा ध्यान से, एक्चुअली में हम अल्काइल ग्रुप का इफेक्ट बेटा इसमें जो आई इफेक्ट है उसको बच्चे हम लोग इसमें स्टडी करेंगे इसकी स्टेबिलिटी के लिए। देखिए एक अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब अपने पास से इलेक्ट्रॉन को पुश करना। इसके ऊपर चार्ज कितना है, पॉजिटिव। अल्काइल ग्रुप क्या बढ़ा रहा है इसके पास में, नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, जबकि इसमें दो दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे तो चार्ज की डेंसिटी और डिक्रीज करेगी। तीन तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और ये तीनों इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे तो चार्ज की डेंसिटी और डिक्रीज करेगी। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी लगातार डिक्रीज कर रही है, और चार्ज की डेंसिटी बेटा जितनी डिक्रीज करेगी स्टेबिलिटी बेटा उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमको भूख लगी है, ठीक है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसने हमको एक रोटी प्रोवाइड करी, थोड़ी भूख कम हुई, इसने दो करी तो और कम हुई, इसने तीन प्रोवाइड कर दी तो भूख बहुत कम हो गई। तो जब भूख बहुत कम हो गई तो इसकी वजह से बेटा मैं स्टेबल ज्यादा हो गया। तो स्टेबिलिटी की वजह से बच्चे इसमें क्या है कि टर्शियरी वाला जो है, टर्शियरी अमोनियम आयन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बेटा इसके पास में सबसे ज्यादा है। तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी, तो इसका बेसिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा। क्यों स्टेबल, क्योंकि तीन तीन अल्काइल ग्रुप इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को कम कर रहे हैं। जबकि दूसरा फैक्टर हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और स्टेरिक इफेक्ट के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए देखेंगे ध्यान से बच्चे, जैसे ये हमारे पास में प्राइमरी है, प्राइमरी के पास में कितने हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3, तो ये क्या करेगा, 3 टाइम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सेकेंडरी के पास में कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। टर्शियरी के पास में कितना हाइड्रोजन है, 1, तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी,
बॉन्डिंग जैसे जैसे बढ़ती है स्टेबिलिटी बेटा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग के टाइम पर एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, और जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी बेटा बढ़ जाएगी। इसने 3 टाइम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसकी बेटा इसकी एनर्जी बहुत कम है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 3 डिग्री। तो ऑर्डर क्या गया? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड बेटा हमारे पास में 3 डिग्री। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे तीसरा, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या काम करेगा? स्टेरिक इफेक्ट बॉन्डिंग नहीं होने देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। टर्शरी के पास में 3 अल्काइल ग्रुप का स्टेरिक इफेक्ट है, तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं होने देगा। रीजन समझिएगा, यहाँ पर प्राइमरी के पास एक अल्काइल ग्रुप है, स्टेरिक इफेक्ट बहुत कम है, यानी इसका नाइट्रोजन, इसके हाइड्रोजन एक्सपोज्ड है, ये प्रॉपरली जो अल्काइल ग्रुप था इसको ढक नहीं पाया, कवर अप नहीं कर पाया, इसके बेटा हाइड्रोजन एक्सपोज्ड हो गए, इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से कर लिया। यहाँ पर ये 2 कवर कर रहे हैं, फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मगर टर्शरी के केस में क्या हो रहा है बच्चे? 3 अल्काइल ग्रुप है, ये 3 अल्काइल ग्रुप क्या काम करेंगे? इसको बेटा पूरी तरीके से कवर अप करेंगे। जब इसको पूरी तरीके से कवर कर देंगे, ढक देंगे, तो इसका हाइड्रोजन एक्सपोज नहीं हो पाएगा, हाइड्रोजन एक्सपोज नहीं हो पाएगा तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो स्टेरिक इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों बेटा किसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? प्राइमरी को। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अल्काइल के हिसाब से ऑर्डर क्या हो गया? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो आखिरकार बेटा इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? इसका बेटा आखिरकार ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास में अल्काइल ग्रुप बेटा कैसे हैं? CH3 है, अल्काइल ग्रुप बच्चे कैसे है? CH3 है। तो अगर अल्काइल ग्रुप CH3 है तो उसका ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, अमोनिया और देन एनिलीन। एनिलीन के केस में बच्चे क्या होता है कि एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? वो रेजोनेंस के थ्रू बेटा लोकलाइज्ड हो जाते हैं। वो रेजोनेंस के थ्रू बच्चे कैसे हो जाते हैं? वो रेजोनेंस के थ्रू बच्चे लोकलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जब इस पे इलेक्ट्रॉन का पेयर ही नहीं रहेगा, वो बेंजीन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका बेसिक कैरेक्टर बेटा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो बच्चे क्या होता है? अगर एल्काइल ग्रुप हमारे पास में मिथाइल है तो ऑर्डर क्या होगा? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, अमोनिया, देन एनिलीन। और अगर एल्काइल ग्रुप बेटा इथाइल है या उससे ज्यादा कार्बन का, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, अमोनिया और देन एनिलीन। अब देखो इसमें बेटा 2 डिग्री जो था वो इनमें बेटा सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। ऐसा क्यों? रीजन समझना। इसके हिसाब से ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर? बच्चे क्या है कि 2 डिग्री ने अपनी पोजीशंस को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं है। 2 डिग्री देखिए अपनी पोजीशन पर कांस्टेंट है, इसकी वजह से बेटा 2 डिग्री का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाता है। अब कहानी आती है कि अगर हमारे पास में मिथाइल ग्रुप है तो इसमें 1 डिग्री क्यों ज्यादा है, इथाइल या उससे ज्यादा है तो उसमें 3 डिग्री क्यों ज्यादा है? बच्चे ध्यान से देखना। रीजन बच्चे क्या होता है कि जो मिथाइल ग्रुप है इसके पास में एक ही कार्बन है जिसका कि स्टेरिक इफेक्ट बहुत कम है। जब स्टेरिक इफेक्ट बेटा बहुत कम होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने में बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड को आसानी से बनने देगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड को आसानी से बनने देगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड के हिसाब से ऑर्डर क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसलिए 1 डिग्री बेटा यहाँ पर ज्यादा है। मगर जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ा, अल्काइल ग्रुप का साइज बेटा बढ़ा, तो वहां पर कौन सा इफेक्ट आएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इफेक्ट नहीं लगेगा, स्टेरिक वाला बेटा इफेक्ट नहीं, वहां पे स्टेरिक इफेक्ट बढ़ गया ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डिंग वाला बेटा ऑर्डर नहीं लगेगा। ऑर्डर किसका लगेगा? हमारे पास में आई इफेक्ट का। और आई इफेक्ट की वजह से ऑर्डर क्या होता है? 3, 2, 1। तो 3 डिग्री इसमें पहली पोजीशन पर है, इसलिए बेटा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। ध्यान रखेंगे ना। अगर बच्चे अल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो इसका साइज बहुत छोटा है, स्टेरिक इफेक्ट बहुत कम है, ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट बेटा जो होता है वो बहुत कम है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने देगा, तो ऑर्डर कौन सा लगेगा बेटा? डोमिनेंट कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड वाला। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका ऑर्डर 1 डिग्री पहले था, तो इसमें पहले 1 डिग्री आ गया। और एल्काइल की वजह से बच्चे जो था, अगर हमारे पास में 2 कार्बन है उससे ज्यादा है तो इफेक्ट कौन सा लगेगा? आई इफेक्ट। आई इफेक्ट की वजह से बेटा इसके केस में बेटा जो होगा वो कौन सा लगेगा? आई इफेक्ट की वजह से 3 डिग्री, तो 3 डिग्री 2 डिग्री से पहले आ जाएगा। ठीक, अच्छा कभी कभी बेटा इसका ऑर्डर पूछ लेते हैं गैसियस स्टेट में, इसका बेटा ऑर्डर पूछ लेते हैं इसकी गैसियस स्टेट में। तो
तो देखो गैसेस स्टेट में सॉल्वेशन का तो कोई मतलब नहीं है, वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी का तो कोई मतलब नहीं है। तो गैसेस स्टेट में बेटा आप याद रखिएगा केवल और केवल कौन सा इफेक्ट लगता है, आई इफेक्ट। तो गैसेस स्टेट में ऑर्डर हमेशा 3 डिग्री, 2 डिग्री और हमेशा 1 डिग्री ही रहता है। ठीक है, चलिए बच्चे ये था बेसिक नेचर ऑफ अमाइन।